Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read about endogenic and exogenic forces. It's a second topic of our chapter, namely our changing Earth. This is the second topic of it. So, in this topic, we will discuss what are endogenic forces and what are exogenic forces. Before this, we have uploaded one video on the same chapter that was about लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारी अर्थ जो है किस तरीके से चेंज हो रही है। हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है दैट इज मेड अप सेवरल स्मॉल एंड लार्ज प्लेट्स कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो इन प्लेट्स की बनी हुई होती हैं ये। और अब हम आज देखेंगे ये जो अर्थ है ये किस तरीके से मूव कर रही है। ये मोमेंट्स जो है हमने पढ़ा था कि ये जो मोमेंट लिथोस्फेरिक प्लेट जो है मोमेंट करते हैं, मूव करते हैं। हाउ दे मूव, ये किस तरीके से मूव करते हैं। तो मैंने आपको उससे पहले भी बताया था कि उसके मूव कराने के दो फोर्सेस हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड endogenic and the second one is called exogenic force. These two force, because of these two force, these lithospheric plates move. अब हम पहले उनका माने देखेंगे। इंडोजेनिक किससे कहते हैं एंड एक्सोजेनिक किससे कहते हैं। इंडो इट मीन्स इनसाइड, इट मीन्स इनसाइड। जेनिक मीन्स ओरिजिन, इनसाइड ओरिजिन, यानी जो कुछ भी अंदर कुछ हो रहा है, जमीन के अंदर से जो कुछ भी हो रहा है, जो फोर्स जमीन के अंदर काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंडोजेनिक force. And the second one is exo. Exo means outside, यानी जमीन के ऊपर जो forces काम कर रहे हैं, these are called the exogenic forces. First of all, we will define these two forces. The first one is endogenic force. उसकी definition मैंने यहाँ पे लिखी है, आप उसको अपनी कॉपी पर भी उतार सकते हो। The forces which acts inside of the earth, वो forces जो जमीन के अंदर काम करते हैं, जो जमीन के अंदर जो है काम करते हैं, और कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस। लाइक अर्थक्वेक से एक फोर्स है, या वॉल्केनो जो है वो भी एक फोर्स है, जमीन के अंदर से आ रहे हैं, तो इनको हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो सेकंड वन इज एक्सोजेनिक फोर्स। अब एक्सोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं? द फोर्सेस व्हिच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। वो फोर्सेस जो जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे एरियो है, विंड है, सी वेव्स है, ये जमीन के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, इनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम आगे जो है हमें जो डिस्कस करना है दैट इज हम अलग अलग पढ़ेंगे कि वॉल्केनो जो है किस तरीके से हो रहा है, अर्थक्वेक जो है क्या है, किस तरीके से हो रहा है। तो इनको हम यहाँ ये रिवर किस तरीके से जो है फोर्स बनता है, विंड किस तरीके से फोर्स बनता है, सी वेव जो है किस तरीके से फोर्स बनते हैं, तो इनका क्या काम है, ये किस तरीके से जो है जमीन के ऊपर चेंजेस मतलब लाते हैं। जमीन हमारी जो है इन चीजों की वजह से किस तरीके से हमारी अर्थ जो है चेंज होती है, वॉल्केनो के जरिए से किस तरीके से जमीन में चेंज आती है, तब्दीली आ जाती है। इसी तरीके से अर्थक्वेक में भी देखेंगे, रिवर में भी देखेंगे, विंड में भी देखेंगे, सीवेज में भी देखेंगे। तो सिंपली आप ये याद रखो, देयर आर टू फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर the changing of our earth. These are endogenic force and the exogenic force. Endogenic means inside जो forces होते हैं, and exogenic means outside जो forces होते हैं। अलग अलग मैंने उनको डिफाइन भी किया है, और इनको ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखाई है, आप अच्छी तरीके से उनको अपनी कॉपी पर भी उतार सकते हो, क्योंकि सवाल आ सकता है एग्जाम में, what are endogenic and what are exogenic forces, define endogenic and exogenic forces। तो इसके लिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन दो डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी पे नोट करो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वॉल्केनो जो है, अर्थक्वेक, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।